अस्सलाम जी। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज कि इज दैट रियली मैटर दैट यू मस्ट बी इंडक्टेड इन अ बिग फोर फॉर बीइंग अ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट? क्या ये वाकई इतना जरूरी है? अच्छा, टेक्निकली तो वैसे बिग फोर नहीं कहना चाहिए, बिग थ्री कहना चाहिए, बिकॉज डेलॉयट पाकिस्तान से मूव आउट कर चुकी है। अब टेक्निकली आपके पास 3 बिग फर्म्स हैं, PwC, EY, KPMG। मैं तो सबको वैसे बिग समझता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है स्टूडेंट की परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ प्रॉब्लम कर रही है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मुझसे मिलता है। ऑब्वियस बात है, बीइंग अ टीचर, स्टूडेंट अक्सर आपसे जब मिलने आता है वापस तो आपको ये वाले प्रॉब्लम्स बता रहा होगा। तो मैंने सोचा कि मैं आपको इस हवाले से भी एक गाइड कर दूँ इस पॉइंट के ऊपर कि क्या वाकई मैटर करता है। बिकॉज मेरा इंडस्ट्री कैरियर भी है 4.5 years का, तो अप्रॉक्सीमेटली मैं ये जजमेंट तो दे ही सकता हूँ कि यार क्या ये वाकई ही मैटर करता है कि नहीं करता, या सिर्फ आपके जहन में एक परसेप्शन बनी हुई है, एक रॉन्ग परसेप्शन, और आप उसको लेकर चलते जा रहे हो। क्योंकि जो पास ऑन कर रहा है परसेप्शन वो भी CA का स्टूडेंट है, जिसको पास ऑन किया जा रहा है वो भी जूनियर स्टूडेंट है। और आई डोंट नो, इतना शायद पेरेंट्स का रिगार्ड नहीं करते होंगे इस प्रोफेशन के अंदर जितना एक जूनियर अपने सीनियर का रिगार्ड कर रहा होता है, या जितना हॉस्टल के अंदर एक जूनियर अपने सीनियर का रिगार्ड कर रहा होता है। ठीक है ना? तो करेक्ट अगर वे में कहूँ। अच्छा, सबसे पहले ये कि अगर आप बिग फोर से नहीं क्वालिफाई करते तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं। देखो यार, एक पहली प्रॉब्लम जो हमारे कल्चर की वजह से है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कल्चर की वजह से कहूँगा। बाकी शायद कल्चर्स में इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग प्रेफर करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जिस सिस्टम से हम गुजर के आए हैं, हम जिसको हायर करें अपनी टीम के अंदर वो भी उसी सिस्टम से गुजरा हो। ये बहुत कॉमन चीज़ है। जैसा फॉर एग्जाम्पल PwC का एक पर्सन है जो CFO की पोजीशन पे है, एंड ही वांट्स टू हायर अ मैनेजर, अ सीनियर मैनेजर या और अ मैनेजर, व्हाटएवर। वो कोई भी पोजीशन नीचे फिल करना चाहता है, इवन के वो जूनियर पोजीशन भी, असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन भी फिल करना चाहता है, तो उसकी पहली प्रेफरेंस होगी कि समवन फ्रॉम PwC शुड बी इंडक्टेड। और अगर वो EY का है तो EY से इंडक्ट हो। इवन कि वो कोई इलियास सईद इन कंपनी से है तो वो चाहेगा कि वो इलियास सईद का ही, मैं ऐसा नहीं कह रहा सिर्फ बिग फोर में है, ना 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 ना, ये हर फर्म का जो पर्सन है वो प्रेफर करता है कि जिस सिस्टम से वो गुजर के आया उसी सिस्टम का पर्सन वो इंडक्ट कर ले अपनी टीम के अंदर। ठीक है, ये सबके साथ प्रॉब्लम है, ये कल्चर प्रॉब्लम है। हालांकि हम लोग मेरिट टेस्टिंग पे नहीं जाते, हम मेरिट बेसिस पे नहीं जाते, हम इस तरह कल्चर वे में या फिर परसेप्शन पे या बाइसनेस के एलिमेंट को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ता है कि अगर आप फर्ग्यूसन में नहीं हो, EY में नहीं हो, KPMG में नहीं हो, तो चूंकि मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर, बड़ी बड़ी फर्म्स के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर ये लोग बैठे होंगे, तो डेफिनेटली फिर ये लोग हायर भी अपने सिस्टम वाले लोग ही कर रहे होंगे। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम जो फेस हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। सेकंड जो प्रॉब्लम आ सकती है वो ये आ सकती है कि फॉर एग्जांपल इंटरनल हायरिंग इस वक्त बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप जिस स्टेज के ऊपर काम करते हो, लाइक बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ फाइनेंस हेड, बीइंग अ CFO, ये वो पोजीशंस हैं जहां पे इंटरनल हायरिंग का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो गया है। यानी पेपर में एडवर्टाइजमेंट नहीं आना, जॉब बाहर नहीं आनी, अंदर से अंदर ही लोगों ने अपनी टीम मुकम्मल कर लेनी है, अपनी सिस्टम के लोग बुला लेने और टीम वहीं से मुकम्मल हो जानी है। तो एक इंटरनल हायरिंग का प्रोसेस भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि किसी और फर्म के स्टूडेंट को जगह नहीं मिल पाती उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसमें ऑलरेडी कहीं बिग फोर के कोई लोग बैठे हैं, तो वहां पर जगह नहीं मिल पाएगी। फिर एक तीसरी पॉइंट आता है कि यार जब आप क्वालिफाइड हो जाते हो तो फिर जी जो क्वालिफाई होने के बाद मार्केट की रेपुटेशन बड़ी मैटर करती है कि आप किस फॉर्म से आर्टिकल किया, तो बड़ा मैटर कर रहा होता है। अच्छा जी, ये एक मिसकंसेप्शन है वैसे। ठीक है जी। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि यार आपसे बड़ा कोई गधा नहीं होगा जो कि सिर्फ 1.5 साल 2 साल सिर्फ इस बात का इंतजार करता रहता है कि यार फर्ग्यूसन ने एक दफा रिजेक्ट किया, KPMG या EY ने या डेलॉयट ने एक दफा रिजेक्ट किया, तो दोबारा अगली बारी 6 महीने बाद दोबारा अटेम्प्ट करूंगा, मैंने किसी और फर्म से आर्टिकल नहीं करने, मेरा तो ड्रीम है AFF में जाना, PwC में जाना। मैं यहाँ पे उन फर्म्स की तस्लील नहीं कर रहा हूँ। देखो, वो फर्म्स अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनके पास जितनी रिक्वायरमेंट है उनकी वो उतने पर्सन इंडक्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंडक्ट नहीं कर रही, वो इंडक्ट कर रही है, लेकिन जितने रिसोर्स रिक्वायरमेंट है उतना ही इंडक्शन करनी है ना। ऐसा थोड़ी होगा कि कोई बेवकूफ थोड़ी है कि रिक्वायरमेंट 100 स्टूडेंट्स की है और आप 200 स्टूडेंट हायर कर लेंगे तो उनसे काम क्या कराएंगे फिर। ठीक है, मैं ये एतराज मेरा फर्म पे नहीं है, मैं स्टूडेंट परसेप्शन पे। ये ना हो कि कोई अकलमंद इंसान फर्म पे एतराज समझ ले इस बात को। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ही बड़े गधे हैं आप लोग कि आप लोग 1.5 साल इंतजार करते रहते हैं इस चक्कर में कि अगली बार फर्ग्यूसन अप्लाई करूंगा, अगली बार KPMG, इस बार कोई मसला नहीं, मैं इंटरव्यू से गुजर गया हूँ, रिजेक्ट हो गया हूँ, अगली बार अप्लाई, वो अगली बार भी आपको रिजेक्ट कर देंगे। रिजल्ट इसका मतलब है क्योंकि आप उस पर्सनालिटी पे, उस प्रॉब्लम्स पे काम ही नहीं करते हो।
आप सिर्फ समझते हो कि आपकी लक नहीं चली, हालांकि अगली बार भी आपके उन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से वो आपको फिर नया पैनल आइडेंटिफाई करता है और आपको रिजेक्ट कर देता है कि यार ये तो वही प्रॉब्लम है, ये अभी तक इसने 6 महीने में अपने आप को नहीं सुधारा, क्योंकि आप काम ही नहीं कर रहे ना उसके ऊपर, आप उस पॉइंट के ऊपर तो काम ही नहीं कर रहे, आप तो यश ही करते हो फिर उसके बाद, या प्रॉब्लम में रहते हो, बस ऐ डिप्रेस हो के दिखाते हो कि देखो 4 महीने हो गए मैं कुछ नहीं कर रहा। ये सारा फर्ग्यूसन की वजह से हुआ, केपीएमजी की वजह से हुआ, मुझे हायर ही नहीं किया, मेरी लक ही नहीं काम की, मेरे पर रेफरेंस नहीं है स्ट्रॉन्ग। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है कि इंटरव्यू प्रोसेस में क्या पूछा जाता है, क्या एवेल्युएट किया जाता है, आप मेरे चैनल के ऊपर उस वीडियोस को एक्सेस कर लें तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, कि क्या क्या चीजें पूछी जाती है। अच्छा, मैं जरा इन सारी मिसकंसेप्शन के ऊपर एक आंसर करने लगा हूँ कि लाइक मेरे आर्टिकल्स जो थे वो इलियास सईद से थे, इसके अलावा कई ऐसे मैं आपको बिग नेम्स बता सकता हूँ इस वक्त मार्केट के अंदर जिनकी फर्म्स जो हैं वो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। मेरी तो चलो फर्म एग्जिस्ट करती है, उन लोगों की तो फर्म ही एग्जिस्ट नहीं करती, फर्म खत्म हो चुकी हुई है, मतलब बिजनेस नहीं रहा या वो पार्टनर नहीं रहे, बिजनेस कोलैप्स हुए, बिजनेस बंद हो गए, उस पार्टनर के जाने के बाद बिजनेस इज क्लोज्ड। क्या वो आज सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है? क्या है? क्यों नहीं है? क्योंकि उन लोगों की एफिलिएशन जो है उनकी पहली जॉब तक बस इंपॉर्टेंस रखती है। जब उनकी परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है पहली जॉब पे, तो फिर उनकी पहली जॉब ही उनके लिए रोल मॉडल बन जाती है, या मैं कहूं यार्ड स्टिक बन जाती है फॉर द नेक्स्ट बिजनेसेस, फॉर द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशंस। सो मैं अगर अपना जर्नी बताऊं तो मेरा ड्रीम था टू बी अ पार्ट ऑफ मल्टीनेशनल, लेकिन इलियास सईद से लगा कि यहां से उठ के फॉर्म से एकदम मल्टीनेशनल में कैसे जा सकता हूं। यही प्रॉब्लम जो अब आज आप सोचते हैं, मैं भी यही सोच रहा हूं कि यार ये प्रॉब्लम्स के साथ कैसे जा सकता हूं आगे। लेकिन फिर एक मजेदार बात बताता हूं, डिटर्मिनेशन थी, कमिटमेंट थी, एक ड्रीम था। तो पहली जॉब फॉर्म में ही थी, दूसरी जॉब भी फॉर्म में ही थी, तीसरी जॉब एक इंडस्ट्री में करी थी, एज असिस्टेंट मैनेजर जॉब स्टार्ट की इंडस्ट्री के अंदर। उससे पहले फॉर्म की ही दोनों जॉब्स हैं, बहुत शॉर्ट टेन्योर की। फिर उसके बाद फोर्थ जॉब थी मल्टीनेशनल कंपनी, जिसके बारे में मैंने अक्सर बड़ी दफा जिक्र किया, रॉक पाकिस्तान में मैंने एज अ मैनेजर अकाउंट्स एंड देन मूविंग अप टुवर्ड्स सीएफओ। सो समझाना ही चाह रहा हूं, 1 साल 4 जॉब्स चेंज करने के बाद फोर्थ जॉब जो थी वो मल्टीनेशनल की थी। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि जिसने फर्ग्यूसन से की, केपीएमजी से की, ईवाई से की, उसकी पहली जॉब मल्टीनेशनल की थी, मेरी फोर्थ जॉब मल्टीनेशनल की थी। लेकिन अल्टीमेटली मैं उस गोल पे पहुंच गया जहां मैंने ड्रीम किया हुआ था। मैं सिर्फ समझाने ही चाह रहा हूं कि ड्रीम की पावर इतनी ही स्ट्रांग है, आप करना तो सीखो, और फिर इस ड्रीम के साथ ही कनेक्ट करके जो एक्चुअली समझाना चाह रहा हूं वो ये समझाना चाह रहा हूं, जो टाइम जाया कर रहे हो गधो, टाइम जाया करने से बेहतर है किसी भी अच्छी फर्म से जहां पे सीखने को मिलता हो। वैसे कुछ बहुत लिमिटेड फर्म्स हैं जहां पे काम नहीं है, उन जगहों पे वैसे स्टूडेंट हायर भी नहीं किए जाते, तो उन जगहों को छोड़ के बाकी सारी फर्म आपको काम सिखा रही है। मल्टीपल नेम्स है, मैं लिस्ट डाउन करना शुरू करूं तो एक लंबी लिस्ट है जो बेहतरीन काम कर रहे हैं और उनके लोग मार्केट में बेहतरीन एप्रिसिएशन ले रहे हैं। आप उधर नहीं जाते, क्यों? क्योंकि वो ही 3 जगहों पे जाते। और टाइम, मैंने ऐसे स्टूडेंट से मिला हूं जिनके 1.5 साल गुजर गए, आर्टिकल ही स्टार्ट नहीं किए, और पूछा यार सीए इंटर कितनी देर में किया, ये जो इनिशियल कैप स्टेज है जी 1.5 साल में, और उसके बाद 1.5 साल जाया कर दिया सिर्फ आर्टिकल ढूंढने। तो उससे बड़े गधे कोई नहीं होंगे जिनको ये समझ नहीं आ रही कि आप अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हो सिर्फ इस चक्कर में कि बिग 4 में जाना या बिग 3 में जाना है। मेरी बात समझ पा रहे हो? ओ भाइयों, अपना टाइम जाया कर रहे हो कि जिस फर्म में, एक अच्छी फर्म में जहां पे काम सीखने को मिलता है, जिसके मार्केट में लोगों की एप्रिसिएशन है, और आप लोगों को पता है, मेरे से ज्यादा अच्छा पता है लिस्ट में और कितने नाम है जिधर आप जा सकते हो, लेकिन आप जाते नहीं हो क्योंकि वो बिग 3 वाले नेम नहीं है ना। सो मैं समझाना ही चाह रहा हूं कि आप लोग अपना कितना नुकसान कर रहे हो। और यार मुझे 1 साल लगा, 4 जॉब्स बदली, मल्टीनेशनल पहुंच गया जहां पहुंच। अब इससे आगे जाना चाहता तो जा सकता था, वो अलग बात है, मेरा पैशन ने मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया और मैं मूव कर गया टीचिंग में। सो आप आगे मूव कर जाना सीएफओ कहीं और। अच्छा, अब एक और पॉइंट आता है जी, फर्म में ज्यादा सीखने को मिलता है, फर्ग्यूसन में, केपीएमजी में, इन जगहों पे ज्यादा अच्छे सिस्टम है, ज्यादा अच्छे क्लाइंट्स हैं, बड़ा क्लाइंट है, एक्सपोजर ज्यादा है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि इनफैक्ट कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो कि 3.5 साल उन बिग गन्स में गुजारने के बावजूद भी गधे के गधे ही रहे, कुछ नहीं सीखा उन्होंने। सीखना आप पे डिपेंड करता है। मेरे पार्टनर, अल्लाह ताला उनको जन्नत दे, आला मुकाम दे जन्नत में, वो अक्सर कहते होते थे, इलाज साहब, उनके एक वर्ड्स थे जब मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए, ऑब्वियसली हर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाता है पार्टनर के पास, तो उनके वर्ड्स थे कि लोग आते हैं यहाँ पे इस इंस्टीट्यूशन में, गधे आते हैं और 3.5 साल बाद गधे ही जाते हैं। तुम गधे बनना चाहोगे कि इंसान बनना चाहोगे?
मैं कह दी इंसान। उनको सुन लिया उन्होंने, पर उनका एक बड़ा खूबसूरत स्टाइल था। उसने कहा क्या कहा तुमने? सो मैंने कहा जी इंसान। तो फिर मेहनत करो, और साथ ही उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट साइन किए और मुझे फॉरवर्ड कर दिए। समझाना ही चाह रहा हूं, वो बात मुझे उनकी समझ आ गई कि वो क्या कहना चाहते हैं, कि तुम अगर सीखना चाहते हो तो तुम्हें इस इंस्टीट्यूशन में भी सब कुछ मिलेगा, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हमारा इतना स्टैंडर्ड है कि हम लोग सब कुछ सिखाएंगे जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को आना चाहिए। और मैंने अपनी इंडस्ट्री कैरियर बहुत सक्सेसफुल गुजारा। नहीं यकीन आता तो तुम रेडॉल्फ से कंफर्मेशन ले सकते हो, एचआर डिपार्टमेंट से। ऐसा नहीं है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंफर्मेशन ले सकते हो, मुझे कोई इतराज नहीं है किसी को पूछने कि अगर आप पूछना चाहते हो। सिर्फ समझा रहा हूं। अच्छा, फिर एक दूसरा कॉन्सेप्ट, यार अकाउंटिंग सिस्टम वहां पे तो एसएपी चल रहा है, जो छोटी फर्म्स हैं वो तो एसएपी की प्रैक्टिस नहीं करती। किस बेवकूफ ने क्या नहीं गिराती? और एसएपी तो तुम्हारे क्लाइंट पे चलता है, तुमने वो सीखना होता है। अब सीखने का 1 सेकेंड तजस्सुस तुम्हारा है, तुम कितनी एफर्ट डालते हो। मैं एक मजेदार बात बताता हूं। मैंने जब इलियास सईद में आर्टिकल्स शुरू किए तो उस वक्त पीच ट्री जैसे सॉफ्टवेयर, क्विक बुक जैसे सॉफ्टवेयर मेरी टेन्योर के दरमियान आए, और उसके बाद ईआरपी का एक फेज आया और बड़ा बूम आया कि जी ईआरपी हर एक का टेलर्ड मेड एक्चुअली एक सोल्यूशन होता था, अकाउंटिंग सोल्यूशन, वो आया। सब कुछ सीखा क्लाइंट्स के सिस्टम पे बैठ के। फिर जब ईआर और इतना सिस्टम, ऑब्वियसली क्लाइंट आपको इतनी एक्सेस प्रोवाइड नहीं करता है, वो आपको रिपोर्टिंग एक्सेस प्रोवाइड करता है, कभी भी अकाउंटिंग एंट्रीज की एक्सेस प्रोवाइड नहीं करेगा। वो आपको लेजर्स की एक्सेस दे देगा, रिपोर्टिंग की एक्सेस देगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट की एक्सेस दे देगा। उन्हीं सिस्टम से सीख लिया कि अच्छा इधर से सर्च, सिर्फ दिमाग लगाया। यकीन करो उसके बाद मेरे लिए जिंदगी में मैंने मल्टीपल ईआरपीज यूज किए, उसके इवन के एसएपी भी यूज किया, कोई डिफरेंस नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट का फर्क है, एंड दैट इज कंट्रोल्स। कि जो मैं अपग्रेड करता गया, पीच ट्री से क्विक बुक आया, क्विक बुक से मैंने मूव किया आगे ऑनवर्ड ईआरपी के ऊपर, टेलर्ड मेड में जीबीएमएस के नाम से एक टेलर्ड मेड सॉफ्टवेयर था, वो इस्तेमाल किया। उसके बाद सोलवेट के नाम से था, वो इस्तेमाल किया। इसके अलावा एक दो और थे, वो इस्तेमाल किया, और उसके बाद मूव किया एसएपी के ऊपर। इन सब में सिर्फ इंप्रूवमेंट आई तो कंट्रोल्स के अंदर आई, और किसी चीज में कोई डिफरेंस नहीं था। बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शन सेम है। सो मैटर नहीं करता कि तुमने ईआरपी के बाद एसएपी इस्तेमाल नहीं किया, उस पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं लिया। तुम जिस दिन इंडस्ट्री के अंदर जाके बैठोगे, तुम ये सारे सिस्टम्स को ठीक, जैसे हम तुम अक्सर एक वर्ड सुनोगे, ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, 10 दिन लगते हैं तुम्हें उस सिस्टम को समझने के लिए, सिर्फ 10 दिन। सो इट डजंट मैटर। वंस अगेन मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूं, ये मैटर नहीं करता कि तुम किस फर्म से आर्टिकल करके जा रहे हो। तुम्हें थोड़ी सी स्ट्रगल अपने इंडस्ट्री के अंदर शुरू के फेज में करनी पड़ेगी। दैट मे बी 1 ईयर, दैट मे बी अप टू 2 ईयर। आफ्टर दैट इट डज नॉट मैटर एट ऑल तुमने आर्टिकल्स कहां से किए, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। ठीक है, मेरे ही जो कोलीग्स हैं, क्लासमेट्स थे, बैचमेट्स थे, वो इस वक्त मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर, मैं गिनवा सकता हूँ कहाँ कहाँ फाइनेंस मैनेजर है, कौन कौन कहाँ एवीपी के तौर पे काम कर रहा है, कौन कौन कहाँ सीएफओ के तौर पे काम कर रहा है। मैंने खुद बजाते खुद सीएफओ के तौर पे काम किया, और सबके आर्टिकल्स कहाँ हैं? इलियास सईद से। इवन के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी हमारे लोग काम कर रहे हैं, जबकि हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का उस टाइम के ऊपर उस तरह बैंकिंग सेक्टर का इतना नॉलेज नहीं था, या इतनी टेस्टिंग नहीं थी। सिर्फ समझाना ही चाह रहा हूं, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। तुम्हारी कमिटमेंट मैटर करती है। गधो अपना टाइम बचाओ, जहां आर्टिकल्स मिलते हैं वहां आर्टिकल्स करो, खुलूस नीयत से काम करो, सब कुछ समझ आ जाएगा। रेस्ट रह गया, तुम्हारे ड्रीम्स वो पूरे हो जाएंगे। किसी के 2 साल पहले हो जाते हैं, किसी के 2 साल बाद हो जाएंगे। यार इट्स ऑल द गेम ऑफ टाइम। एक्चुअली हम लोग फंसे हुए हैं अजीबोगरीब से सर्कल में। इट्स ऑल गेम ऑफ टाइम। ना परेशान हो इस बात के ऊपर। अल्लाह ताला आपको समझने की तौफीक अता फरमाए शायद। और मैं एक और चीज देखिए, इतना डिप्रेशन आना शुरू हो गया ना इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। रीजन यही अपनी नालायकियां और फिर डिप्रेशन। अल्लाह ताला आप सबको साइन करता है।